हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी मैथ स्टडी पर। बेटा आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की, और उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज कौन सी? 1.3। लेकिन एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेटा बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार 1.3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हमसे पूछेगा बेटा कि दशमलव रूप को भिन्न रूप में बदलना है और भिन्न रूप को दशमलव रूप में बदलना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें बेटा हमसे कुछ संख्या आएंगी। कुछ क्या आएंगी? संख्या। और इसमें संख्या के जो रूप होंगे बेटा वो होंगे हमारे पास दो। संख्या के जो रूप होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। कौन कौन से? या फिर बोल सकता हूं मैं, हाँ, संख्या के रूप दो होंगे। कौन कौन से? एक होगा बेटा शांत और एक क्या होगा? अशांत। संख्या के रूप कितने आने वाले हैं हमारे पास? दो रूप होंगे। एक होगा बेटा शांत और एक क्या होगा? अशांत। अब शांत और अशांत को थोड़ा सा पढ़ लेते। बेटा अशांति हमारी दो प्रकार की होंगी। अशांति कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। कौन सी? एक होती है बेटा आवर्ती। कौन सी होगी? आवर्ती। और एक होगी बेटा अनावर्ती। एक कौन सी होगी बेटा? अनावर्ती। लेकिन संख्या जो है बेटा ये हमारी दशमलव संख्या। कौन सी संख्या है बेटा? ये दशमलव संख्या। अब हमसे ये पूछेगा कि दशमलव संख्या जो है वो कौन कौन सी होती है और कैसी कैसी होती है। दशमलव संख्याएं बेटा दो प्रकार की हैं, एक शांत है और एक अशांत है। लेकिन अशांत में हमारी दो प्रकार की हैं, एक आवर्ती और एक कौन से? अनावर्ती। सर ये तो बता दीजिए कि शांत कौन से होंगे, आवर्ती कौन से होंगे, अनावर्ती कौन से होंगे और अशांत कौन से होंगे। देखो शांत में क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि अभी हम पढ़ कौन सी रहे हैं बेटा? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कौन सी होती है? जैसे इसमें पॉइंट लगा रहा है, दशमलव आ जाए बीच में, ये वाला जिसमें दशमलव दिख जाए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? दशमलव संख्या बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। लेकिन दशमलव भी मैंने बताया था दो प्रकार की होंगी, एक शांत और एक क्या? अशांत। कि सर शांत और शांत और बताओ। देखो जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या लिखी है मैंने 3.14 या 9.2 या 0.625। देखो ये सभी जो संख्या है बेटा, ये सभी संख्या हमारी शांत। ये सभी संख्या कैसे? शांत। कैसे पता चले बेटा? शांत संख्या वे संख्या होती हैं जो खत्म हो जाती है। सिंपली भाषा में समझ सकते हैं, जो क्या हो जाती है हमारी? खत्म हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शांत। लेकिन अशांत वो होती है जो संख्या खत्म नहीं होती। जो संख्या खत्म मतलब चलती रहती है, उनका हम भाग करते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते, कभी भी खत्म नहीं होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अशांत। जैसे एक आएगी बेटा आवर्ती और एक क्या आएगी? अनावर्ती। जैसे मैं लिखा 0.01001। इसमें देखो एक तो ये संख्या होगी, जैसे मैं लिखा 0.333, 0.121212। ठीक है, देखो ये होती है अशांत। लेकिन अशांत में भी कौन सी होगी बेटा? आवर्ती। अशांत में भी कौन सी होंगी? आवर्ती। कैसे पता चली सर? पहले बेटा अनावर्ती और पढ़ लो, उसके बाद बताऊंगा आवर्ती और अनावर्ती। जैसे मैं लिखा 0.100100100001 डॉट डॉट डॉट, या फिर 1.123123412345। ठीक है, अब देखो इनमें अंतर क्या है बेटा? शांत में वे संख्या जो खत्म हो जाती है, जिनमें डॉट डॉट नहीं लगा रहता, जिनमें डॉट डॉट नहीं लगा रहता, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? शांत कहते हैं। अशांत जिसमें बेटा डॉट डॉट आ जाए या फिर एक शब्द आता है बेटा बार, जैसे मैंने लिखा 5 बार, 0.5 का बार। अशांत में या तो बार आएगा या फिर डॉट डॉट आएगा। या तो संख्या पर क्या आएगा? बार आएगा, या फिर क्या आएगा बेटा? डॉट डॉट आएगा। अब देखो इस पर भी डॉट डॉट आ रहा है, इस पर भी डॉट डॉट आ रहा है। सर आवर्ती और अनावर्ती ढंग से समझाइए, हमारी समझ में नहीं आई। देखो बेटा, देखो इसमें कोई संख्या रिपीट हो रही है। देखो 0 1 और 0 1, इसमें संख्या रिपीट हो रही है। देखो जैसे 3 3 3 3 रिपीट हो रही है, 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रही है, तो इनको हम बोलते हैं बेटा आवर्ती। आवर्ती का मतलब जो बार बार आती हैं। अनावर्ती क्या होता है कि जिसमें रिपीट नहीं, जैसे 1 1 के बाद फिर 1 दिख रहा है, फिर लेकिन ये नहीं बेटा। देखो 1 1 के बाद आ रहा है 0 1,
फिर 001, फिर 0001, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। पहले 1 था, फिर 01, फिर 001, वही संख्या रिपीट नहीं हो रही, अलग अलग रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये होती है बेटा अनावर्त। जैसे 1 2 3, 1 2 3 के साथ क्या आ गया 4, फिर 1 2 3 4 के साथ क्या आ गया 5, इसलिए ये कौन सी होंगी हमारी अनावर्त। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरीके से। कौन कौन सी दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होंगी बेटा, शांत और अशांत। शांत कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जिनका जिनको हम भाग दें और भाग देने पर वो संख्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शांत। अशांत आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती कौन सी होती है, जो बेटा बार बार रिपीट होती है, मतलब बार बार आती है, उन्हें हम आवर्ती बोलते हैं। जो बार बार नहीं आती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा अगले की। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, देखो चलो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कह रहा है, ये समझ लीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलो। सबसे पहले इसने बोला है कि जो हमें भिन्न रूप दे रखे हैं, अपना हाथी आंख में लग गया भाई, हाँ, जो हमें भिन्न रूप दे रखा है उनको हमें किस में चेंज करना है बेटा, दशमलव रूप में लिखना है। और इसका हमें ये बताना है इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है। दशमलव प्रसार शांत या अशांत, शांत या अशांत, ये हमें बताना है। देखो कैसे, सबसे पहले बेटा देखो ये दे रखा हमें 36/10, 36/100, 1/11, 33/8, 3/13, 2/11, 329/400। ये जो बट्टे वाली संख्या है ना, इनको हम बोलते हैं भिन्न रूप। इनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न रूप। लेकिन हमें किस में चेंज करना है, दशमलव में। तो सर ये बताओ भिन्न रूप को दशमलव रूप में हम कैसे चेंज करते हैं। किसको बेटा, भिन्न रूप को दशमलव में चेंज करने के लिए बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन क्या है, 36/100। क्वेश्चन क्या है, 36/100। बेटा ध्यान से समझना कि हमें 100 का भाग किस में करना है, 36 में। 100 का भाग किस में करना है बेटा, 36 में। 100 का भाग 36 में करने के बाद जो भी यहाँ पर संख्या आएगी वही हमारा क्या होगा बेटा, दशमलव रूप होगा। समझ में आ रही है ना, वही हमारा क्या होगा, दशमलव। तो देखिए अब ये बताइए कि 100 का भाग 36 में चला जाएगा। सर 100 का भाग 36 में तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 100 बड़ी संख्या है, 36 छोटी संख्या है। तो फिर क्या करें, तो ये करने के लिए बेटा 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाऊंगा, पॉइंट लगा के फिर यहाँ जीरो बढ़ा दूंगा। 36 में ना जाने का जीरो आ गया, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा के बेटा जीरो बढ़ा। अब 100 का भाग 360 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा सर। कितनी बार, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 300। घटाओ बेटा, जीरो, यहाँ कितना 6, यहाँ तो जीरो आएगा। अब देखो पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो फ्री का मिल जाता है, ये तो हमें पता होगा, हमने पढ़ा है। 100 का भाग 600 में कितना जाएगा बेटा, 6 बार जाएगा। कितना बचा सर, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब 36/100 का जो दशमलव रूप है, 36/100 का जो दशमलव रूप है बेटा वो कितना है, 0.36 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 36/100 का दशमलव रूप, 100 का बेटा कौन सा दशमलव रूप कितना होगा, 0.36 होगा। अब बताओ ये संख्या शांत है या अशांत। ये संख्या शांत है ना, कैसे, क्योंकि ये खत्म हो गई। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यह संख्या शांत है। इसका प्रसार कैसा है, इसका प्रसार शांत है बेटा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, यह शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। डन। अब इसी टाइप से बेटा सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन डिटेल से आपको समझा दिया है, पहला डिटेल से हो गया। लेकिन इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबको थोड़ा सा गति से चलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर हम ऐसे धीमे धीमे करते रहे तो फिर टाइम लगने वाला है काफी ज्यादा। ठीक है, तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या, देखो क्या है बेटा, 1/11। अब ये तो किसका भाग करना है, 11 का भाग सर 1 में करना है। करिए बेटा, अब बताओ क्या 11 का भाग 1 में चला जाएगा, ना जाने का जीरो। बेटा पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ,
11 का भाग 10 में चला जाएगा, 11 का भाग 10 में भी नहीं जाएगा, तो क्या करें बेटा, ना जाने का 0, फिर एक और 0 बढ़ा लो। 11 का भाग अब चला जाएगा 100 में, 11 का भाग 100 में कितने बार जाएगा बेटा, 9 बार। कितने बार जाएगा, 9 बार। तो 1199 हो गया, कितना बचा, 1। अब फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, एक 0 तो फ्री का मिलता है पॉइंट के बाद। अब बताओ कि 11 का भाग 10 में चला जाएगा, बेटा नहीं जाएगा, ना जाने का फिर 0, फिर 0 बढ़ा दिया, 11 का भाग अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब देखो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक था, यहाँ तो हर बार एक आता रहेगा, हर बार क्या आता रहेगा, एक आता रहेगा। इसका मतलब ये बार बार आएगा, खत्म नहीं हुआ ना। जब बार बार आएगा तो मैंने इसको क्या बोला था, शांत या अशांत, अशांत। और अशांत में भी दो कंडीशन थी, जो बार बार आए उसे हम आवर्ती बोलते हैं, और जो बार बार नहीं आए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अनावर्ती बोलते हैं। अब बताइए, ये वाला प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। बच्चे कहने लगे सर अशांत होगा क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही, जब ये खत्म नहीं होगी तो अशांत हो। लेकिन अशांत की भी तो दो कंडीशन थी, कौन कौन सी सर, हाँ अभी बताते था आपने, एक तो आवर्ती थी और एक क्या थी, अनावर्ती। सही है ना भाई। तो आवर्ती और अनावर्ती में क्या है सर, अगर संख्या बार बार आ जाए तो उसे हम आवर्ती बोलते हैं, और बार बार ना आए उसे हम अनावर्ती बोलते हैं। हाँ सर इसमें तो बार बार आ रही है, तो बार बार आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। तो यह लिखेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार है बेटा वो ये होगा, 1/11 को दशमलव प्रसार हुआ क्या होगा, 0.09, फिर 09, फिर 09। जो बार बार संख्या आती है बेटा उस पर हम बार लगा देते हैं, उस पर क्या लगाते थे, बार लगा देते हैं। और ये संख्या बेटा अशांत होगी, कैसी होगी, अशांत। इसका प्रसार होगा अशांत, और अशांत में भी क्या होगा बेटा, आवर्ती। कौन सा होगा बेटा, आवर्ती। ठीक, चलो भाई, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 38/8। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें कि बुक में क्वेश्चन क्या है सर, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया है। अगर बुक की बात करें तो बुक में बेटा क्वेश्चन था 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी सर दशमलव रूप में करना है। देखो इसका तो हमने कर दिया कि सर 11 का भाग 1 में कर दिया, लेकिन क्या इसका भाग 8 का भाग 1 में करें, 8 का भाग 4 में करें, किस में करें। सबसे पहले बेटा ये मिश्रित भिन्न, कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को सोल्व करने के लिए पहले बेटा हमें सिंपल भिन्न में करना पड़ेगा। तो 8 का गुणा हम 4 में करते हैं, तो इसको हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 8 का भाग 4 में करेंगे, एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 चौक 32 और 1 33, तो 33 और बट्टे बेटा कितना आ गया, 8, 33/8। अब क्या करना है सर, 8 का भाग 33 में कर दिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करो भाई, 8 का भाग किसमें, 33 में। 8 का भाग 33 में चला जाएगा कितनी बार, 8 चौक 32, कितना बच्चा बेटा, 1, 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगा के, लेकिन पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना है। 8 एकम 8, कितना बचेगा, 2, फिर 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, कितने बार जाएगा, 2 बार, कितना बचा, 4, फिर 0 बढ़ाओ, 8 पंजे 40। ठीक है। अब बताओ ये खत्म हो गई ना संख्या, जब ये खत्म हो गई तो बेटा ये संख्या कौन सी होगी हमारी, शांत होगी। कौन संख्या होगी, शांत होगी। इसका दशमलव प्रसार किसका, 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार या दशमलव रूप कौन सा है बेटा, ये है हमारा 4.125। और ये कैसा होगा, ये बेटा हमारा होगा क्या, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये तो हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, ये आराम से बना लीजिए। 3 पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है बेटा 3/13। देखो अब क्या करना है बेटा, 13 का भाग 3 में करना है। 13 का भाग किस में करना है, 3 में। क्या 13 का भाग 3 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का 0, मतलब 0। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब तो चला जाएगा ना। 13 दूनी 26। और ध्यान रखना है जब तक करना है, जब तक या तो खत्म ना हो जाए या फिर कितना ना आ जाए बेटा, 3 ना आ जाए। कितना ना आ जाए,
3 ना आ जाए तो करो भाग। 11 दूनी 22, सॉरी 13 है ना, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ाओ, 13 × 3 = 39, कितना बचा बेटा 1, फिर 0 बढ़ाओ, क्या 13 का भाग 10 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का 0, फिर 0 बढ़ाओ, 13 × 7 = 91, ठीक है बेटा 13 × 7 = 91। अब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, अब फिर बेटा फिर 0 बढ़ाओ, अब 13 का बड़ा फिर बढ़ो, 13 × 7 = 91 था, तो 13 × 6 कितना होता है, 13 × 6 = 78 होता है बेटा, कितना होता है 78, कितना बचा, यहाँ बचेगा बेटा 2, यहाँ कितना बचेगा 1, 12 बचा, फिर 0 बढ़ाया, अब 13 का पहाड़ा फिर पढ़ना है, 13 निम्मा 170 है, 13 निम्मा 170 है, कितना आ गया बेटा 3, हाँ बस मुझे यही तो चाहिए था, मैंने बताया था ना, या तो 3 आ जाए या फिर संख्या खत्म हो जाए, तब तक हम भाग करते हैं बेटा। तो यहाँ पर मेरा 3 आ गया, अभी खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 के बाद फिर 26 आएगा, फिर 40 आएगा, 39, 100 ऐसे करके चलता रहेगा। जब ये चलता रहेगा इसका मतलब ये शांत होगा या अशांत, बेटा ये संख्या होगी हमारी अशांत। कौन सी संख्या होगी, अशांत। तो यहाँ लिखना है यह संख्या अशांत है, या फिर ये कह सकते हैं बेटा 3/13 का दशमलव रूप कितना है, ये बेटा 0.230769, और बेटा उस पर क्या लगेगा, बार लगेगा। सर बार क्यों लगा दिया, क्यों, क्योंकि बेटा बार बार ये क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगी, ठीक है ना, जो खत्म नहीं होती बेटा उस पर हम बार लगाते थे। अब बताओ ये शांत है या अशांत, ये बेटा अशांत। कौन संख्या है, इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। अशांत में भी ये बताओ बेटा आवर्ती होगा या अनावर्ती होगा, सर अभी तो बताया था आपने ये आवर्ती होगा, क्या होगा ये आवर्ती होगा, ठीक है। ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद बात करते हैं बेटा पांचवें पार्ट की। पांचवा पार्ट क्या है उसे देख लेते हैं, बेटा जैसे भाई चलो देखो भाई आगे चौथा पार्ट है बेटा हमारा, कौन सा, चौथा नहीं पांचवा पार्ट, 2/11। अब इसको करना, अब देखो इसको करने के लिए बेटा समझ में तो सबके आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए, और 3-4 क्वेश्चन में आराम से आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमें ये बताइए सबसे पहले बेटा किसका भाग किस में करना है, हाँ भाई बताओ किसका भाग किस में करना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 11 का भाग 2 में कर दीजिए, हाँ भाई 11 का भाग 2, लेकिन अगर 2 का भाग 11 में कर दोगे तो ये क्वेश्चन बेटा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर का भाग हमेशा अंश में करते हैं। तो यहाँ होगा बेटा 22, 2 का भाग नहीं 11 का भाग किस में करेंगे, 2 में। क्या 11 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 एकम 11 है, कितना बचा बेटा 9। कब तक करना है, कब तक करना है, जब तक या तो 2 ना आ जाए या खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो 11 का 0 बढ़ाओ, 11 × 8 = 88, कितना आ गया बेटा 2। इसका मतलब बार बार रिपीट होगा, क्योंकि 2 ही तो लाना था मुझे, फिर 2 आ गया, फिर देखो यहाँ 0 करूंगा, फिर 11 करूंगा, इसी टाइप से आता रहेगा। जब ये आता रहेगा इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो इसका मतलब 2/11 का जो दशमलव रूप होगा बेटा वो कितना होगा 0.18, और उस पर क्या लगेगा बेटा बार लगेगा, उस पर क्या लगेगा बार, डन, ठीक है। और ये संख्या बेटा हमारी अशांत है, और अशांत में कौन सी है, ये होगी बेटा क्या आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत होगी, अशांत में कौन सी होगी आवर्ती। इसके बाद है बेटा छठा पार्ट, चलो कंप्लीट कर लिया होगा ना, आगे बढ़ो बेटा। देखो छठा पार्ट है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट है ये वाला, क्या है 329/400, 329/400, 329/400 मतलब 400। बेटा 400 का भाग हमें किस में करना है, 400 का भाग करना है बेटा 329 में। 400 का भाग 329 में करेंगे, ये बताओ क्या 400 का भाग 329 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 329 क्या है एक छोटी संख्या है, 329 क्या है छोटी संख्या है। तो बेटा ना जाने का 0 लगाओ, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो। अब 4 का भाग
करना है बेटा 3290 में, 3290 में, तो 8 चौक 32 चला जाएगा बेटा 8 बार, 8 चौक 32, 3200 हो जाएगा ना, 32। तो यहाँ बेटा जीरो बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाने के बाद बेटा एक हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब बताओ क्या 400 का भाग 900 में चला जाएगा? हाँ बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा सर, 4 दूनी 8, 800 हो गया। कितना बचा बेटा? 100 बचेगा ना। अब फिर एक जीरो बढ़ा लो। अब बताओ 400 का भाग 1000 में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा सर, 2 बार जाएगा, 2 बार 4 दूनी 8, 800 हो गया। फिर कितना बचा? अब 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 बचेगा, एक जीरो फिर बढ़ा लो अपनी तरफ से। अब 400 का भाग 2000 में कितने में जाएगा? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना आ गया? खत्म, खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो शांत हो गया अशांत? ये होगा बेटा हमारा शांत। कौन संख्या होगी? शांत। और इसका दशमलव रूप है वो कितना है? 0.8225। कितना है बेटा? 0.8225। ठीक है। अब देखो कंप्लीट है यहाँ तक। देखो भाई, देखो यहाँ पर जो मेहनत कर रहा है बेटा केवल और केवल तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो। देखो बहुत बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, भाई लाइक तो कर दो यार, अभी करो पहले लाइक, तब बढ़ूंगा मैं आगे, पहले करो लाइक। हाँ भाई, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, करो जल्दी, लाइक कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, इतना अच्छा कंटेंट देते हैं आप लोग कि आप आसानी से कर सको। और कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं भाई, केवल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के पास, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया हमारा छठा पार्ट। इसके बाद अब बेटा ये था हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद बताने वाला हूँ बेटा मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा। और ये क्वेश्चन होने वाला बेटा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको इंपॉर्टेंट कैसे, सब करना कैसे, ये बता दीजिए। ये इसने बोला है क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 का मान ये है। इसका मान है बेटे 1/7 का मान। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? मतलब क्वेश्चन ये है कि हमें बेटा 1/7 का मान दिया है। किसका मान दिया है? 1/7 का मान। पूछ किसका रहा है? 2/7 का। किसका रहा है बेटा? 2/7 का, 3/7 का। देखो जैसे हमें यहाँ दिया है बेटा 1/7 बराबर 0.142857 और उस पर क्या बेटा? ये हमें किसका मान दिया है? ये दिया बेटा 1/7, मतलब 1/7 का मान दिया है हमें। लेकिन इसने एक शब्द बोला बेटा लंबा भाग दिए बिना, मतलब हमें भाग नहीं देना, बिना भाग दिए हमें किसका मान निकालना है? 2/7, 3/7, 4/7, ठीक है। सर इससे पहले तो आपने भाग देकर बताया था। भाई हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, भाग देकर बताया था। तो सर बिना भाग दिए कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए हमें केवल और केवल ये पूछता कि सर 2/7 का मान निकाल दो केवल, तो 2/7 का मान आप आराम से निकाल देते, 7 का भाग किस में करते तुम। लेकिन इसने बोला भाग तो देना ही नहीं है। जब भाग नहीं देना तो फिर कैसे करेंगे? देखो हमें बेटा 1/7 का मान है, लेकिन पूछा किसका है? 2/7 का। क्या 2/7 को मैं ऐसे भी लिख सकता? 2 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ ना, 2 एकम तो 2/7 हो गया। क्यों लिखा है मैंने ऐसा? इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये पता है बेटा 1/7 का मान मुझे यहाँ पर दिया है, 1/7 का मान दिया है ना, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 2 की जगह तो 2 आएगा गुणा, यहाँ पर बेटा 1/7 का मान लिख दो बस, पूरा जो भी दिया है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने बोला है कि बेटा भाग हमें देना नहीं है, बिना भाग दिए करना है। तो यहाँ से जो 2/7 का मान आएगा, किसका मान? 2/7 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? बस 2 की गुणा कर दो, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, पॉइंट और 0 का 0। इस पर क्या लगाना है बेटा? बाहर। गुणा तो सिंपली कर सकते हो ना, बस 2 की गुणा मैंने इस पूरे क्वेश्चन में कर दी, पूरे क्वेश्चन में करने के बाद ये आ गया, सही है।
तो ये जब मैंने गुणा कर दिया तो बेटा ये वाला किसका मान आ गया बेटा 2/7 का। इसी टाइप से हमें किस किसका मान निकालना, 3/7, 4/7। कैसे? अब देखो 3/7 को मैं कैसे लिखूंगा, 3/7 बराबर क्या करना है बेटा, 3 गुणा 1/7। तो क्या हुआ, 3 गुणा 1/7 का मान कितना है, ये जो जो है वही रख दो। ठीक है, जब इतना हो गया तो अब बस 3 का गुणा और कर दो भाई। 3 का गुणा करने, जैसे हमने 2 का गुणा किया था ऐसे 3 का गुणा कर दो। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है भाई, वो लास्ट में बताऊंगा अभी क्या। 7 या 21 का एक कितना बचा, 2, 3 पंजे 15, 15 2 17 का 7, कितना बचा 1, 3 8 24 और एक 25 का 5, कितना बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 का 2, 1 बचा, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट लगाओ। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर बेटा जो 1/7 का मान देते हैं ना 1 4 2 8 5 7, बस ये जो 6 संख्या है ना, बस ये आगे पीछे होती रहेंगी और ये सभी मान आ जाएंगे, आगे पीछे होती रहेंगी। व्हाइट कलर, ठीक है। चलो यहां से कर सकते हैं आराम से। हाँ भाई, क्या किया हमने, किसका मान निकाला, 2/7 का मान ये निकाल दिया। ऐसे किसका निकाला, 3/7 का मान ये निकाल दिया। ऐसे अब किसका मान निकालना, 4/7। तो बेटा मैं 4/7 का मान निकाल दे रहा हूँ, 5/7 और 6/7 का मान आप खुद निकालोगे। ठीक है, तो 4 का तो 4 आ गया गुणा, अब बचा यहाँ 1/7, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ बेटा क्या होगा, 4 गुणा 1/7 का मान कितना है, 0.142857। सर ये वाला मान कहाँ से आया, कहाँ से लिया है, ये वाला मान बेटा मुझे दिया था पहले। ठीक है, बस गुणा कर दो भाई, कितना होगा, 7 चौक 28 का 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, फिर 2 बचेगा, 8 चौक 32 और 2 4, 3 बचेगा, 8 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, 1 बचेगा, 4 और 1 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, अब देख लो, ध्यान रखना, बस यही संख्या है ना, यही बस आगे पीछे होती रहेंगी, लेकिन आएंगे यही 6 संख्या। कौन कौन सी, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। ठीक है, अब ऐसे बेटा तुम्हें खुद निकालना है और इसका आंसर कमेंट में बताना आपको कि सर 5/7 का मान क्या होगा और 6/7 का मान क्या होगा, ये बेटा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, लेकिन आएगा 5/7 बराबर देश और 6/7 बराबर देश। डन, ये था बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अभी हमने क्या किया था कि बेटा भिन्न रूप को हमने दशमलव रूप में चेंज किया है। किसको किसमें चेंज किया है, भिन्न रूप को दशमलव रूप में। लेकिन अब उल्टा आएगा, अब हमें बेटा दशमलव रूप को भिन्न रूप में करना है। इसको किस में करना है, दशमलव रूप को भिन्न रूप में। कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। देखो तीसरा क्वेश्चन, चलो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई, इसमें बता दूं कैसे कैसे आ गए। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, दूसरा बेटा 0.47 बार, केवल 7 पर बार है। इसमें है 0.001 बार, इन तीनों पर बार है, ये तीनों पर बार है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो भाई, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। मतलब बेटा ये हमें बार वाली संख्या दे रखी है, दशमलव वाली। कौन सी दे रखी है, दशमलव वाली। लेकिन इसको हमें किस में करना है, भिन्न रूप में करना है। किस में करना है इसको, भिन्न रूप में। अब देखो अभी हमने दशमलव रूप से, सॉरी भिन्न रूप से दशमलव रूप किया था, तो उसमें क्या था, डिवाइड। अगर हमें दशमलव रूप से भिन्न रूप करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले मैं पानी पी लूँ तब बताऊंगा, पानी पीने के बाद। ठीक है, चल
देखिए भाई, जैसे मैंने दो संख्या लिखी बेटा, 0.6 और 0.61। बेटा इनमें बहुत अंतर है संख्याओं में। इसका अगर हमें दशमलव से भिन्न रूप पूछे और इसका दशमलव से भिन्न रूप पूछे तो ये तो बेटा एक लाइन में होता है, लेकिन ये होता है 4-5 लाइन में। कैसे? अगर मान लीजिए ये भिन्न दशमलव रूप है, दशमलव को भिन्न करने के लिए जिसमें बार नहीं है, जिसमें बार नहीं है और उसको हमें क्या करना है, भिन्न रूप में करना, तो क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटाएंगे। अब बता दो बस पॉइंट कितनी संख्या बाद है? बेटा पॉइंट एक संख्या बाद है। जितनी संख्या बाद है ना बेटा, एक के साथ उतने ही नीचे जीरो बढ़ाना। एक संख्या बाद है तो एक जीरो बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पहले मैं उनको समझा रहा हूँ जिन पर बार नहीं है लेकिन दशमलव वाली संख्या है। एक को लिखा मैंने 0.25 या फिर लिखा मैंने 1.25, ठीक है, या फिर 62.8। ये सभी संख्या कौन सी बेटा, दशमलव वाली हैं, लेकिन इनको हमें क्या करना है, भिन्न रूप में करना है। भिन्न रूप में करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से बेटा पॉइंट हटाऊंगा, जितनी संख्या बाद जीरो है उतने ही जीरो, जितनी संख्या बाद दशमलव है उतने ही जीरो बेटा बढ़ाऊंगा। यहाँ पर कितनी संख्या बाद जीरो है बेटा, पॉइंट है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, जितनी संख्या बाद दशमलव होगा उतने ही जीरो बढ़ाएंगे बेटा। कितनी संख्या बाद है, दो संख्या बाद है, तो सर दो जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ पर बताओ कितनी संख्या बाद दशमलव है, सर दो संख्या बाद है, तो दशमलव हटा के दो जीरो बढ़ा दीजिए। सर कितनी संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद है, तो दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ा दीजिए। इसी टाइप से तो ये हमारा भिन्न कौन सा रूप था, दशमलव रूप था। दशमलव रूप को हमने किस में चेंज कर दिया, भिन्न रूप में चेंज कर दिया सबको। लेकिन इसमें हमें क्या करना है बेटा, जो संख्या काट पीट करने वाली जो काट पीट कर सकते, जैसे 2 से ये कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, ऐसे 5 से नहीं 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ऐसे ही 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से 25 चौका 100, ये कटेगा 4 बार। ऐसे बेटा इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा भाई, 2 से 5 बार, 2 से कट जाएगा 3, 1 और 4। इनको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3/5 और 1/4, यहाँ कैसे 5/4 और यहाँ कैसे 314 बट्टे में कितना, ठीक है। इसका मतलब हमने ये तो सीख लिया कि भिन्न रूप से दशमलव रूप कैसे बनाते हैं और दशमलव रूप से भिन्न रूप कैसे बनाते हैं, लेकिन उन संख्या को अभी तक हम नहीं सीखे जिन संख्याओं पर बेटा वार लगा रखा है। क्या सीख पाए, नहीं सीख पाए। तो उनको भी तो करना है, हमें करना है, नहीं करना भाई जल्दी बताया करो। ऐसे बिल्कुल ऐसे शांत बैठ जाते हो, पता नहीं क्या है भाई, थोड़ा कुछ बोला करो, हंसते खेलते रहा करो आराम से। ये भाई एक जन्म मिला है, हमें मौज मस्ती से जियो, ठीक है, लेकिन मौज मस्ती इतनी भी नहीं कॉपी किताब एक कोने में पढ़े तुम एक कोने में पढ़े मौज मस्ती के साथ ना, किताबों को भी भाई साथ लेके चलना है, ठीक है ना, क्योंकि बिना किताबों के भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक तुम्हारे इंटर नहीं होते बेटा, जब तक तो किताबों का साथ छोड़ना है, उसके बाद फिर अपनी लाइन चुने जिसका जो एम है उस पर निकलना है सबको, ठीक है। किसी ने क्या पता नहीं क्या क्या किसके साथ क्या क्या एम है, उस पर तो भाई चलना तो है और मेहनत तो करनी है, जिसका जो एम है मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, ये सिंपल है। यहाँ मैंने ये कर दिया बेटा कि दशमलव रूप को भिन्न में बदल दिया, और इससे पहले मैं भिन्न को दशमलव में बदला था। लेकिन सर बार वाली संख्या और बता दो, ये तो मैं समझ में आ गई, लेकिन बार वाली संख्या और बता दो। देखो जैसे क्वेश्चन है बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, 0.6 बार। बेटा इसको हमें क्या करना है, भिन्न रूप में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए बेटा क्या करते हैं, इसको हम बेटा x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर कितना, 0.6। ये बेटा बार बार रिपीट होती है ना, तो इसको मैं बार बार लिख दूँ। इसे मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ तो 6 एक बार लिखना, लेकिन आपने तो बहुत सारी बार लिख दिया। बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि बार का मतलब होता है बार बार आना। कितनी बार आना पता ही नहीं भाई कितनी बार आना, तो मैंने 3-4 बार लिख दिया बस। अब मेन टॉपिक है यहाँ पर, ये विशेषकर ध्यान रखना है हमें क्या, अगर बेटा बार एक संख्या पर लगा हुआ है, समझना, अगर बार एक संख्या पर लगा हुआ है तो बेटा समीकरण एक में गुणा करेंगे 10 की। अगर बार दो संख्या पर लगा हुआ है
तो बेटा गुणा करेंगे 100 की। अगर बार बेटा 3 संख्याओं पर लगा हुआ है तो गुणा किसकी करेंगे? 1000 की। जितनी संख्याओं पर बार उतने ही जीरो के साथ गुणा, ये समझो। एक संख्या पर बार तो 10 की गुणा, दो संख्या पर बार तो 100 की गुणा, तीन संख्या पर बार तो 1000 की गुणा। अब ये बताइए सर, यहाँ पर 6 संख्या पर बार है, केवल एक संख्या पर बार है। बेटा अंक तो 6 है लेकिन संख्या तो एक ही है ना। जब संख्या एक है तो यहाँ पर इसका मतलब एक संख्या पर बार है, तो हम कितने गुणा करेंगे? 10 की। तो यहाँ लिखना है बेटा समीकरण 1 में 10 की गुणा। कितने गुणा करनी है बेटा? समीकरण 1 में 10 की, तो गुणा कर दूंगा बेटा 10 की। तो यहाँ लिखो बेटा कितना आएगा? 10x, यहाँ लिख लो। चलो यहाँ लिखना है बेटा मुझे समीकरण 1 में 10 की गुणा। जब समीकरण 1 में 10 की गुणा करूंगा तो बेटा यहाँ होगा पूरे समीकरण में होगी 10x बराबर 10 की गुणा करो, 10 गुणा 0.666। ठीक है, अब एक चीज समझो, 10x तो यहाँ ही है। अब ये बताओ, ये 10 की गुणा कर, ध्यान रखना अगर हम एक जीरो की गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक जीरो है ना, कहाँ पर? यहाँ पर बेटा एक जीरो है तो पॉइंट बेटा एक संख्या बाद जाएगा। अगर यहाँ दो जीरो होते तो पॉइंट बेटा यहाँ से हट के दो संख्या बाद जाता। अगर यहाँ तीन जीरो गुणा करेंगे मतलब 1000 की गुणा करेंगे तो पॉइंट बेटा यहाँ से हट के तीन संख्या तक जाता। मतलब जितने जीरो होंगे उतने ही संख्या बाद हमारा क्या चला जाएगा? दशमलव चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा। तो इसका मतलब एक जीरो है ना, तो पॉइंट एक संख्या बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 6.666। और इसे बेटा मैंने क्या मान दिया? समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 को लिख दो इसके नीचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ से मैं x से x काट दूंगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा। कैसे? यहाँ लिखना है बेटा घटाने पर, घटाएंगे ना, घटा के तभी तो कटेगी संख्या। तो यहाँ मैंने घटाओ को चिन्ह लगा दिया, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, घटाओ को चिन्ह लगा दिया। तो 10x में तो बेटा एक x घटाऊंगा तो कितना आएगा? 9x। यहाँ घटाओ बेटा, 6 में से 6 घटाऊंगा तो 0 0 0 0 आएगा, पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा। अब कितना आएगा बेटा? 6। अब पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आ जाए उनका कोई भी महत्व नहीं होता, कोई भी महत्व नहीं होता। तो बेटा यहाँ से क्या होगा? x बराबर 6/9। अब इसको दोनों को 3 से काटो बेटा, 3 से 2 बार कटेगा और 3 से 3 बार कटेगा। यहाँ से तो बेटा x का मान आएगा कितना आएगा? 2/3। और ये हमारा कौन सा रूप है बेटा? ये है हमारा भिन्न रूप। कौन सा रूप है? भिन्न रूप। सही है। तो अब हमने बेटा दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। जब हमें संख्या बिना बार वाली हो, बार वाली संख्या ना हो, दशमलव वाली संख्या हो, तो इसको हम भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं, इससे पिछले वाले क्वेश्चन बता दिया। लेकिन इसमें बार वाली संख्या को हम कैसे p/q के रूप में या भिन्न के रूप में बदलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 0.6 बार है, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन तो वैसे समझ में तो आ गया होगा भाई आसानी से। अगर मैं कहूँ बेटा कि 0.3 बार को करके और दिखाओ, इसको 0.3 बार कैसे करेंगे? सिंपल वही है, पहले बेटा इसको x के बराबर मानेंगे। एक बार ये तुम्हारा बेटा काम है, अभी करना है ये, अभी पहले वीडियो को पॉज करो, जस्ट अभी ये क्वेश्चन करना है क्या, तभी आगे बढ़ना बेटा। 0.3 बार को किसके रूप में करना है? p/q के रूप में लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है बेटा? यहां से समझ समझ के करना है। क्या करना है? समझ समझ के। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3। ठीक है, किसका मान? 0.3 बार का मान। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 0.6 बार हो गया, 0.3 बार हो गया, मैं तुमसे ये और कह रहा हूँ बेटा 0.7 बार का मान निकालना है। इसका मान निकालना है 7 बार। चलो इन दोनों में से, चलो मैं इसको तुम खुद करना बेटा, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन इसमें 0.6 की जगह मैं रखने वाला हूँ बेटा 0.7 बार। इसको बेटा क्या करेंगे, x के बराबर मानेंगे 0.777, समीकरण नंबर 1। अब हमें ये पता है बेटा समीकरण 1 में हम कितने गुणा करेंगे, 10 की गुणा करेंगे। 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 10x होगा बराबर 10 की गुणा क्यों करिए सर, ये तो बता दीजिए। क्योंकि बेटा एक संख्या पर बार है। कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है, इसलिए हम कितने की गुणा करेंगे, 10 की गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे, 10 के। देखो ऐसा अब यहां मैंने 10 की गुणा करी तो यहां कितना होगा, 10 गुणा 0.7777, ठीक है। तो 10 की गुणा कर दो कितना होगा, निकल जाओ 10x इक्वल टू, बेटा एक जीरो है तो पॉइंट एक संख्या बाद चला जाएगा, कितना होगा 7.777। इसी मैंने मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2, और ये कौन सा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को लिख लीजिए बेटा यहाँ पर 0.7, और ध्यान रखना पॉइंट को हमेशा कहाँ रखेंगे हम, पॉइंट के नीचे, दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे। क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ होगा बेटा माइनस माइनस, 10 में से एक एक्स घटा तो यहाँ बचेगा बेटा 9x, घटाओ बेटा यहाँ तो सब जीरो बचेगा, ये बस याद रखो पॉइंट। इसमें से घटा तो यहाँ 7 बचा, इनका कोई भी महत्व, तो 7 ही तो बचा, तो x बराबर, लेकिन 7 यहाँ रहेगा और 9 कहाँ बन जाएगा, नीचे। लेकिन बहुत बच्चे ऐसा कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ भाई जो गलती होती है, क्योंकि मेरा एक अपना पर्सनली जिसे बोल सकते हैं क्या, कि बच्चे कहाँ का गलती करते हैं, ये मैं एक पर्सनली क्या बोलते हैं इसे भाई, एक्सपीरियंस, ठीक है। ये है कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 9 को रख देते ऊपर, 7 को कहाँ रख देते नीचे। बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, टेस्ट वगैरह लेता हूँ क्लास में, तो बहुत बच्चे ये गलती है, लेकिन तुम गलती मत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कटेगी नहीं, यही कहो हमारा बेटा आंसर होगा। डन। ये था हमारा बेटा कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, नहीं सेकंड पार्ट नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात करने वाला बेटा थर्ड पार्ट की, उसके बाद बात करूंगा सेकंड पार्ट की, ठीक है। पहले इसको बनाइए, अब मैं पहले बताऊंगा बेटा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है ये देखिए, थर्ड पार्ट है बेटा 0.001। इसको में क्या करना है, वही सिंपल दशमलव रूप में बदलना। दशमलव रूप में बदलने के लिए अभी क्या बता बेटा, जितने संख्या पर बार है उतने की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, होगा या नहीं होगा, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो चलो थर्ड पार्ट, पहले बेटा मैं थर्ड पार्ट को बताऊंगा क्या है, 0.001, और इस पर क्या लग रहा है बेटा 12। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर उधर हो गया ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे बेटा x बराबर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इसे मैंने क्या मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। 001 इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा जिस पर बार लगाता हो वही संख्या बार बार आती है, ठीक है। अब बताओ इसमें हम कितने गुणा करेंगे, सर इसमें कर दो 1000 की गुणा, क्यों, क्योंकि 3 संख्या पर बार है तो 3 तो जीरो आएंगे। कर दो बेटा, कितना आएगा, 1000 की गुणा x में करूंगा तो बेटा होगा यहाँ 1000x। 1000 की गुणा यहाँ कर दीजिए, गुणा किसमें 0.001 001 001, कितना भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया बेटा 1000x बराबर कितने जीरो यहाँ पर, 3 जीरो, तो पॉइंट बेटा कितनी संख्या बाद चला जाएगा, पॉइंट जाएगा बेटा 3 संख्याओं बाद। कितनी संख्या बाद जाएगा, 3 संख्या बाद। तो यहाँ से हट के चला जाएगा 1 2 3, तो यहाँ से तो ये तो जीरो खत्म हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा 1.001 001 001 डॉट डॉट। इसे मैंने क्या मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। डन। बस समीकरण को नीचे लिख देते बेटा यहाँ पर x बराबर
0.001 001 001 समीकरण कौन सा था ये? फर्स्ट। ठीक है, यहां लिखेंगे बेटा क्या? घटाने पर। घटाने पर हमें पता क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं भाई। मतलब यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। 1000 एक्स में से एक एक्स घटाऊंगा तो कितना बचेगा बेटा? 999 एक्स घटा भाई। यहाँ में बता एक में से एक घटा है जीरो, तो ये तो सब जीरो ही आएंगे भाई। कितने आएंगे? पॉइंट यहाँ लगा दो बस, पॉइंट के बाद कितना बचेगा? एक बचेगा। इनका कोई भी महत्व नहीं होगा, तो केवल क्या बचा? एक, और एक के बट्टे में क्या चला जाएगा बेटा? 999 999, और यही क्या होगा इसका आंसर। डन। ये हमारा बेटा दशमलव रूप था। दशमलव को किस में बदल दिया हमने? भिन्न में बदल। अगर मान लीजिए बेटा यही क्वेश्चन होता 0.001, लेकिन इस पर बार नहीं होता, इस पर बार नहीं होता, तो फिर हम कैसे करते? अब देखो, जिस पर बार लगा होता उसका तरीका बेटा ये है, जिस पर बार नहीं लगा होता सिंपल है, भी बताया था। कितनी संख्या बाद पॉइंट लग रहा है? 3 संख्या बाद, तो 3 संख्या बाद पॉइंट लग रहा है, तो 3 जीरो बढ़ा दो भाई नीचे। इनका कोई महत्व, एक से पहले जीरो जीरो खत्म हो जाएंगे क्योंकि एक है। इसको हम लिखेंगे कितना बेटा? 1/1000। कितना लिखेंगे? 1/1000। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बता दिए, एक बार बार लग रहा हो और एक बार बार नहीं लग रहा हो। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट था बेटा? थर्ड। कंप्लीट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास के पेपर में। हाफरली एग्जाम हो या सालाना हो, लगभग में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से जरूर आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो ये है क्वेश्चन बेटा 0.47 बार, केवल 7 पर 12 बताइए। तो इसको मैं क्या मानूंगा बेटा? x के बराबर मान लूंगा 0.4। अभी बताओ, जिस पर बार लगा होता वही तो रिपीट होगी। अब बता, इसमें 4 और 7 47 रिपीट होगा या केवल 7 रिपीट होगा? बेटा केवल 7 होगा बार बार। क्यों? तो जिस पर बार लगा होता केवल वही बार बार आता है। समीकरण नंबर 1। इसमें कितने की गुणा करनी है सर? 10 की करनी है। क्यों? क्योंकि एक संख्या पर बार लगा हुआ है। कर दो। 10x बराबर 0.4777, हाँ 10 तो रह गया भाई। 10 गुणा 47777। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक है पता नहीं भाई, अनंत तक है। कितने जीरो हैं? एक। तो बेटा पॉइंट कितने संख्या बाद जाएगा? एक संख्या बाद, तो कितना होगा? 4.7777। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले समीकरण एक को यहाँ लिख लो, x बराबर, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये पता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। पॉइंट के नीचे क्या आता है? पॉइंट आता है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, पॉइंट से पहले क्या? 0, पॉइंट के बाद क्या? 4, उसके बाद क्या? 7 इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद भी कुछ ना कुछ बचता है। यहाँ करेंगे बेटा घटाने पर, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कितना बचेगा? 9x बराबर 0.000। अब देखो 7 में से 4 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। कितना आएगा बेटा? ये बचेगा 3, पॉइंट के बाद पॉइंट, कितना बचेगा? 4। तो इनका कोई भी महत्व नहीं। तो कितना बचा? x बराबर 4.3 अपॉन में बेटा कितना? लेकिन ये बताओ ये संख्या कौन सी थी? दशमलव संख्या। किस में करनी है? भिन्न में करनी है। तो भिन्न में कहाँ है? तो दशमलव भी अब भी। तो क्या करूंगा? यहाँ से बेटा पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 बढ़ाऊंगा। अभी बताया था ना, क्या बताया था? कभी भी क्वेश्चन में दशमलव दे रखा हो और दशमलव हटाना हो तो क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे, जितनी संख्या बाद है उतने ही 0 लगा देंगे। तो यहाँ से जो x का मान आएगा बेटा कितना आएगा? 43/90। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ये मैंने बेटा इसमें 3-4-5 पार्ट बता दिए। 3 पार्ट थे इसके, 4-5 पार्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा एक मैंने ये बताया था आपको, यहाँ से बता रहा हूँ भाई मैंने आपको ये बताया था कि 0.6 बार, आसानी समझ में आ गया होगा। 0.6 बार। एक क्वेश्चन और है बेटा, 0.9 बार और निकालना आपको बेटा। एक क्वेश्चन ये और निकालना आपको, कितना? 0.9 बार। डन। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
हाँ वही आ गया भाई, अब जो बता रहा था ना 0.9 वही क्वेश्चन है। देखो कैसे, चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.9999 कितना है डॉट 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 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखने का तरीका पता है हमें, कैसे लिखेंगे, बार बार जो रिपीट होती है उसे हम क्या मानते हैं, एक्स मान के करते हैं, इसको भी हम एक्स मान के करेंगे। फिर क्या कह रहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ये कहना चाह रहा है कि इसका उत्तर निकालना, उत्तर निकालने के बाद फिर ये कह रहा है कि अपने क्वेश्चन से हम आश्चर्यचकित हैं, मतलब ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें सोचना है। कैसे, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसको पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिस्कशन करना है कि ये क्वेश्चन सही है गलत है क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 0.999 कितनी बार है बेटा, पता नहीं कितनी बार, तो इसको मैं एक्स के बराबर तो मान सकता हूँ ना, इसको मैंने मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। अच्छा ये बताओ एक्स के बराबर है ये, इसका जो मान है ये हमें पता है बेटा एक से छोटा होगा ना, एक से तो कम है ना, जब तो 0.999 आ रहा है, एक से कम है। अब इसको भी सॉल्व करना है। अब ये बताओ ये कितनी संख्या रिपीट हो रही है, केवल इसमें एक संख्या रिपीट हो रही है, कौन सी, 9, तो बार बार क्या आ रहा है बेटा 9 आ रहा है, तो केवल 9 रिपीट हो रहा है। जब इसमें 9 रिपीट होगा तो एक संख्या रिपीट होगा और एक संख्या रिपीट हो रही है तो कितने गुणा करेंगे बेटा हम, 10 की गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे, 10 की। तो मैंने यहाँ बेटा कर दी कितने गुणा, 10 गुणा करो, 10x बराबर 10 गुणा 0.999 ऐसे तो होगा ना, तो यहाँ होगा बेटा 10x बराबर 1 जीरो तो पॉइंट एक संख्या बाद चला जाएगा 9.999। इससे मैंने क्या बोला बेटा समीकरण नंबर, समीकरण देखो यहाँ लिख लो x बराबर 0.99। ठीक है, सिंपल ये मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे बेटा, इसके चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ -1, 10 में से एक एक्स घटाया 9x बचा। अब ये बताओ ये तो सब 9 में से 9 घटाया 0 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ कितना बचा बेटा 9, x बराबर 9/, ये नीचे बन जाएगा 9 से 9 घटा कितनी बार, एक बार, तो बेटा यहाँ से कितना आ गया x का मान 1 आ। अब एक चीज बताओ, बस सबसे ये कहना चाह रहा था कि 0.999 किसके बराबर होता है, लगभग लगभग हमारा किसके बराबर बेटा, 1 के बराबर। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन निकाले अब तक सारे के सारे, जैसे इसको बताओ ये बनाना है, समझो आगे हो ना कैसे निकाला, अभी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले इधर देखिए, जैसे क्वेश्चन था 0.6 बार, इसको भी मैंने सोल्व किया था, तो बेटा इसका आंसर आता है 2/3। तुम्हें याद हो ना हो लेकिन मुझे याद होता, कितना 2/3। अब देखो ध्यान रखना, इससे ये आया था ना बेटा, इससे अब ये भी आएगा, कैसे, 3 का भाग किस में करना है बेटा हमें, 2 में, न जाने का 0 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 6 18, कितना बचा 2, फिर 3 6 18, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाओ, 3 6 18, बार बार यही तो आएगा। तो इसका मतलब इससे हमारा ये आ गया, सही है, ये तो था ना, ये बार वाली संख्या थी, बार वाली संख्या को हमने किस में कराया, दशमलव में, सॉरी बार वाली संख्या को किस में कराया, भिन्न में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि इससे ये आता है और इससे ये आता है। क्या अब हमसे ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है क्या, कि जो x का मान था अभी क्या था हमारे पास 0.999 था, और यहां से तो हमारा x का मान जो है वो कितना है, 1 आया। क्या इसका इसमें भाग करके क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अभी मैंने 0.6 बार को 2/3 लिखा था, 2/3 का 3 का भाग 2 में किया था। अब बताओ इसमें किसका भाग करूँ ये आ जाए, सोचो सोचो भाई, नहीं पॉसिबल नहीं। तो इसका हम अनुमान मतलब ये मान सकते हैं कि 0.999 एक बहुत बड़ी संख्या है, 99 बहुत बड़ा संख्या है, कहाँ तक है, बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी तक है। तो इसको बेटा हम 1 के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेंगे, 1 के बराबर। लेकिन
वास्तव में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, वास्तव में पॉसिबल नहीं, लेकिन हम मान लेते किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, इसीलिए कह रहा था कि अपने क्वेश्चन आंसर से आश्चर्यचकित हैं, बिल्कुल चकित है भाई, आश्चर्यचकित। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। हाँ, चलो आगे देखो, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले इसे पढ़ते हैं। देख, ये कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों के अंकों, ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1/17 दिया हमें, बेटा कौन सा रूप है ये हमें दिया भिन्न रूप। कौन सा रूप है? भिन्न रूप। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब इसका दशमलव प्रसार करना है और क्या करना है बेटा, अंकों की पुनरावृत्ति। अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब है ऐसा अंक जो बार बार आ जाए। अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये कहना है अंकों की पुनरावृत्ति में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कौन सी क्रिया कीजिए? विभाजन क्रिया, मतलब इसका विभाजन करना है, इसका भाग करना है। 1 का भाग 17 में करना है, 17 का भाग 1 में करना है, 17 का भाग बेटा 1 में करना है। और ये बता दो बस, 17 का भाग बेटा 1 में कब तक करना है? जब तक करना है, जब तक बेटा कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। सर इतना बड़ा क्यों खींचा आपने बेटा? क्योंकि इसका आंसर इतना बड़ा आने वाला है। मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है बेटा। जब तक करना है, जब तक क्या ना आ जाए, हमारा 1 ना आ जाए, भाग देना तब तक भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ना जाने का बेटा 0, एक में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 17 का बाद 10 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का, फिर 0, फिर एक और बढ़ाओ। कब तक करना है बेटा? जब तक करना, जब तक क्या ना जाए, या तो ये खत्म ना हो जाए या फिर 1 ना आ जाए। करो, थोड़ा सा स्पीड करना है। 17 पंजे 85, कितना बचा बेचा? यहाँ बचा 5, यहाँ कितना बचा? 1, फिर 0 बढ़ाओ, 17 का पहाड़ा पड़ो। 17 निम्मा होता है 153, इसका मतलब 17 अट्ठे होगा 136, 17 अट्ठे, यहाँ बचेगा बेटा 4, यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ बचा 4 और यहाँ कितना बचा? 1। ठीक है, अब देखो, देखिए भाई, किसका भाग किस में करना है? हाँ, यहाँ से हमारा कितना बचा? 14। अब यहाँ फिर 0 बढ़ा लो। अब क्या करेंगे? फिर दोबारा करेंगे। 17 अट्ठे 136। ध्यान रखना कब तक करना है? जब तक बेटा 1 ना जाए, खत्म ना हो जाए। तो यहाँ कितना आएगा? 4, यहाँ तो 0 बचा, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लो। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 दूनी 34, कितना बचा बेटा? 6, फिर एक 0 बढ़ा लो, 17 × 51, कितना बचा बेटा? 9, फिर एक 0 बढ़ा लो, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, कितना बचा? 5, फिर एक 0 बढ़ा लो, 17 दूनी 34, कितना बचा बेटा? यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 50 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 16। कितना बचेगा? 16, फिर एक 0 बढ़ा लो। अब 17 का भाग फिर 160 में करना है। 17 निम्मा, देखो यहाँ संख्या लिखो, 17 निम्मा कितना बेटा? 153, कितना बचा? 7, फिर 0, 17 का पहाड़ा फिर बढ़ो, 17 चौका 68, यहाँ 4 बढ़ जाएगा, 4 में यहाँ लिखूंगा 68, कितना बचा? 2, फिर 0, 17 एकम 17, एक बार जाएगा ना, कितना बचा बेटा? 3, फिर 0, फिर 17 का एक बार जाएगा, 17 एकम 17, कितना बचा बेटा? 13, कितना? फिर 0, अब 17 सत्ते 119, 17 का 7 बार जाएगा, 17 सत्ते 119, कितना बचा बेटा? यहाँ बचा 11,
फिर एक और 0, अब फिर पढ़ो 17 छिक्के 102, कितना बचा 8, फिर एक और 0 बढ़ाओ। सर कब खत्म होगा? होगा बेटा होगा। कब तक? जब तक कितना ना आ जाए, एक ना। क्या एक अभी कहीं आया? कहीं नहीं आया भाई। फिर करो भाई। कितना 17 चौका 68, 17 चौका 68, बेटा कितना बचा? 2 बचा, यहाँ बचा 1, 0 फिर बढ़ाओ। 17 सत्ते 119, कितना आ गया बेटा? 1। क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ। अब क्या होगा फिर से खत्म हुआ तो यहाँ 1 आया ना, जहां 1 आया तो इसका मतलब बेटा 1। फिर दोबारा मैं क्या करूंगा? फिर दोबारा यही संख्या आती रहेगी बेटा 12, तो ये बार बार आएंगे। क्या होगा? ये बार बार आएंगे। जब ये बार बार आएंगे तो क्या खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। तो ध्यान रखना 1/17 का जो दशमलव रूप होगा वो कितना होगा बेटा? ये होगा। और इस पर क्या लगा देंगे हम? बार लगा देंगे। कैसे? 1/17 का दशमलव रूप है क्या बेटा? जहां लिख दो 0.0 आ जाएगा नहीं इसमें? आ तो जाना चाहिए भाई। कितना है? 58823, 58823, 529411, 529411, 7647, 7647। तो बेटा इस पर क्या लगाना है? पूरे पर बार लगाना है बेटा। तो पॉसिबल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी संख्या होगी बेटा? 16। ठीक है ना? 1/17 का हमारा जो दशमलव रूप होगा बेटा वो ये होगा। समझ में तो आ गया होगा ना? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लेंथ है लेकिन इजी है। क्या करना है? बार बार भाग करना है। कब तक भाग करना है? कि जब तक हमारा बेटा कितना ना आ जाए? 1 ना। ठीक है भाई। देखो कुछ बच्चे, क्या कहीं मिस्टेक होगी क्या? क्या मिस्टेक हुई? मिस्टेक कहाँ हो गई भाई? मिस्टेक हो गई, अच्छा कोई बात नहीं भाई, समझा तो दूँ, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है। हाँ, यहाँ 7 है और यहाँ 6 लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो डन है ना? चलो भाई बढ़ते हैं फिर आगे। इतना क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा। अब सब इजी क्वेश्चन, सब इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और लगेगी, आराम से खत्म करते हैं। छठा क्या है? पी अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ये कहना चाह रहा है कि बट्टे वाली संख्याओं के हमें अनेक उदाहरण देने हैं। पी अपॉन क्यू वाली परिमेय संख्या होती है जहां पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक का और पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ये कहना चाह रहा है पी और क्यू को कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब पी और क्यू आपस में कट ही नहीं चाहिए, और जिनका शांत दशमलव निरूपण, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये आपस में कटे भी ना, और ये कैसे हो? शांत संख्या हो। कैसे संख्या हो बेटा? शांत संख्या हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को किसका गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब देखो हमसे कहना चाह रहा है बेटा परिमेय संख्या लिखनी है तुम्हें इसमें। कौन संख्या? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? पी अपॉन क्यू ग्रुप की। लेकिन यहाँ पर पी और क्यू ऐसी संख्या लिखनी है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब कोई भी सेम संख्या ना हो। जब सेम संख्या नहीं होगी तो इसके तो एग्जाम्पल भाई मेरे पास बहुत सारे हैं। जैसे मैंने लिखा 3/7, 5/9, 8/2 या 8/5, 7/2, 9/25। ये इसी टाइप के बहुत सारी संख्या जो बट्टे में आती है। लेकिन बेटा इसने एक पॉइंट और बोला है, जिनका दशमलव कैसा हो बेटा? शांत हो। जिनका दशमलव कैसा हो? शांत हो। तो मेन बेटा इसमें ये है, दशमलव कैसा हो? शांत हो। अब देखो दशमलव शांत किन किन संख्याओं का होता है बेटा? दशमलव शांत उन संख्याओं का होता है जिसमें q का मान या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा नहीं होगा बेटा? शांत नहीं होगा। वो कैसा होगा?
अशांत होगा। कैसे पता चली सर, ये देख लेते हैं। जैसे बेटा अगर मैं 7 का भाग करूंगा 3 में, बेटा 7 का भाग 3 में करूंगा तो ये संख्या आएगी मेरी अशांत। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया तुम्हें कि शांत संख्या कब होंगी, जब हर में, किसमें, अंश में नहीं, हर में। हर कौन सी बट्टे वाली संख्या, हर में या तो 2 हो या फिर बेटा क्या हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, कितने भी बार हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से केवल और केवल हमसे बेटा शांत संख्या पूछ रहा है, तो शांत संख्या में वे संख्या बनानी है जिनके हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। जैसे मैं लिखा बेटा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ 3/2। बेटा अगर मैं 2 का भाग 3 में करूंगा तो ये शांत संख्या आएगी। जैसे मैंने लिखा 7/5, अगर 5 का भाग 7 में करूंगा ये भी क्या आएगा बेटा, शांत आएगी। जैसे मैंने लिखा 9/16, 16 का भाग अगर मैं 2 में करूंगा, 16 का भाग अगर मैं किसमें करूंगा, 2 में करूंगा, तो ये भी क्या होगी, शांत। लेकिन बच्चा कह रहा है सर अभी तो आप 2 और 5 बता रहे थे, लेकिन आपने तो यहाँ 16 लिख दिया। तो बेटा 16 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब 2 ही तो आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ कितना, 14/25, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, मतलब या तो 5 आएगा या 2 आएगा, या फिर 5 और 2 आ जाए। जैसे मैंने लिखा 27/10, 27/10, 10 को हम कैसे लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे। बस ये याद रखना, अगर हमें शांत संख्या निकालनी है तो उसके लिए बेटा हर में, किसमें, हर में Q का मान 2 हो या 5 हो, और बेटा यहाँ पर संख्या लिख लो m इंटू n। यहाँ पर m और n क्या है, m और n का जो मान है, m और n का जो मान है, या तो बेटा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसके रूप की संख्या को हम बेटा कौन सी संख्या कहते हैं, इस रूप की संख्या को हम बेटा कौन सी संख्या कहते हैं, शांत संख्या। सर एक बार और बता दो बेटा, शांत संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें Q का मान या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 से मिलकर हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए हर में समझ लियो ना, हर में अगर 3 आ गया तो परमेय नहीं होगी, वो अपरमेय में जाएगी, मतलब शांत में नहीं जाएगी, वो अशांत में जाएगी। होगी तो परमेय, लेकिन वो अशांत में जाएगी। ठीक है, 3 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो या फिर 11 हो, 13 हो, 17 हो, 15 हो, इस टाइप से सारी संख्या है वो कौन सी होगी, हमारी अशांत। और ये हमारी कौन सी होंगी, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए, अब तुम्हें 2-4 एग्जाम्पल और लिखने हैं जो बट्टे में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों। डन, ठीक है बेटा, आगे देखो 7वां क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। एक तो बेटा बताया था मैंने आवर्ती, और एक क्या बताया था, अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती में क्या होता है बेटा, संख्या बार बार रिपीट आती है, बार बार आती है या रिपीट होती है, उन्हें हम आवर्ती बोलते हैं। जो रिपीट नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। तो अनावर्ती संख्या पूछ रहा है, तो अनावर्ती संख्या को हमें 3 एग्जाम्पल लिखने बेटा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 1.12 1 2 3 0 1 2 1 4 5 6 7, कुछ भी लिख दो, ये संख्या कौन सी है, ये बेटा अनावर्ती संख्या। एक हो गया एग्जाम्पल, लेकिन कितने पूछ रहा है, 3 संख्या लिखनी है। तीसरी संख्या क्या होगी बेटा, जैसे हम लिख दो बेटा √2, √2 का तो मान कितना होता है बेटा 1.14, चलो इसको छोड़ दो, मतलब यहाँ लिख देना वैसे √2 होगी, क्योंकि इसका जब हम मान निकालते हैं √2 को मान, ये वाली बेटा संख्या कभी भी खत्म नहीं होती। जब ये खत्म नहीं होगी तो यही कौन सी होगी हमारे बेटा, अनावर्ती। कौन सी होगी, अनावर्ती, क्योंकि ये संख्या ना तो रिपीट होती और ना ही खत्म होती, क्योंकि इसका मान होता है कितना 1.14 कुछ होता है इस टाइप से। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद मैं लिखा बेटा पाई का मान। किसका मान, पाई का मान। पाई का मान वैसे 22/7 होता है, लेकिन 22/7 को हम क्या करते हैं, 7 का भाग 22 में करते हैं, तो ये भी कभी भी संख्या खत्म नहीं होगी बेटा, कभी खत्म नहीं होती और ना ही ये संख्या रिपीट होती है, इसीलिए हम पाई को अपर में मानते हैं। इसलिए हम पाई को क्या मानते हैं, अपर में। कितने एग्जाम्पल हो गए, 3, 2-4 और लिख लो। जैसे 0.01 012 0123 01234, इसी टाइप से संख्या, बहुत सारी संख्या होती है। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, दशमलव प्रसार अशांत है, मतलब अनावर्ती है। एक आवर्ती का अनावर्ती बताया था ना, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है ना। आगे देखो बेटा, बस 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज खत्म है। हाँ, एक ये है,
एक ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं केवल। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। ये कहना चाह रहा है हमसे इनके बीच की संख्या निकालनी। तो ये बीच की संख्या निकालने के लिए बेटा मैंने तुम्हें आपको 1.1 भी पढ़ाई थी। कौन सी पढ़ाई थी? 1.1। उस समय मैंने बीच की संख्या निकाली थी। कैसे? 5/7 और 9/11। सबसे पहले अगर बीच की संख्या निकालना तो हमें एक शर्त का याद रखना है, क्योंकि बट्टे वाली जो संख्या है ना वो बेटा हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। हमेशा क्या रहनी चाहिए? सेम। तो इसको सेम करने के लिए मैं बेटा 11 की इसमें गुणा करूंगा और 7 की इसमें गुणा करूंगा। तो 11 की इसमें गुणा करूंगा, 7 की इसमें गुणा करूंगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे? 11 की इसमें गुणा करो, 5 गुणा 11 बट्टे 7 गुणा 11। ऐसे 9 गुणा इसमें कितने की होगी? 7 की। तो यहाँ भी कितने की होगी? 7 की। तो 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। ऐसे यहाँ 9 सत्ते 63, 11 सत्ते, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा मैंने क्यों किया? इसीलिए क्या, क्योंकि मुझे बेटा हर वाली संख्या को क्या करना है? समान करना है। बस इनके बीच की संख्या कितनी पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है केवल और केवल 3 संख्या है। तो 3 की 55 के बाद कौन सी आएगी बेटा? 56/77, 57/77, इसके बाद कौन सी आएगी बेटा? 58/77। तो यही 3 अपरिमेय संख्या हैं जो 5/7 और 9/11 के बीच की संख्या। डन। यहां तक भाई जबरदस्त तरीके से आराम से समझ में आ गया। लेकिन भाई लेकिन वाली बात बाद में करेंगे। थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। सिंपल सा वही क्वेश्चन, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय कौन सी होती है एक बार और बता देता हूं मैं। बेटा परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में हो, पहली बात तो ये, और वो शांत हो, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये जिनका हमें वर्गमूल पता हो। जिनका हमें क्या पता हो? वर्गमूल पता हो, उनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। ठीक है। और जो रिपीट होती है, लेकिन रिपीट में भी बार बार रिपीट होती है बेटा, बार बार जो संख्या आती है, ठीक है, बार बार मतलब वही संख्या, सेम संख्या बार बार आती है, उसको भी हम परिमेय बोलते हैं। जैसे ये बता, रूट में 23, समझना, रूट में 23, क्या 23 किसी का वर्ग है? नहीं है। तो बेटा ये कौन सी होगी? अपरिमेय होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय। अच्छा, रूट में 225 किसी का वर्ग है? अरे सर है, बिल्कुल। किसका है? सर ये तो 15 का वर्ग है। जब ये 15 का वर्ग है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब बताओ ये वाली संख्या शांत है, कौन संख्या है? शांत है। सर शांत कौन सी होगी? परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? बेटा ध्यान रखना, शांत संख्या परिमेय होती हैं और अशांत परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। लेकिन अशांत की कंडीशन क्या है? अशांत में अगर आवर्ती आ गई तो वो परिमेय होगी और अनावर्ती आ गई तो वो बहुत अच्छे बेटा। जैसे ये है बेटा, ये क्या है? 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7.478 ये बेटा बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। और शांत संख्या को भी क्या बोलेंगे बेटा? परिमेय बोलेंगे। सही है, ये भी हमारी परिमेय ही होगी क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है। बताता ना मैं, 0.6 बार को हम P/Q के रूप में कितना लगा था? 2/3, और 2/3 हमें पता है ये कौन संख्या होती है बेटा? परिमेय संख्या। सही है ना। लास्ट रहेगा बेटा, ये रिपीट तो नहीं, ये बेटा बार बार तो आ रही है लेकिन वही संख्या बार बार नहीं आ रही। ऐसा नहीं आ रही तो बेटा इसलिए ये वाली संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी बेटा? अपरिमेय संख्या होगी। डन भाई, ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.3। थोड़ा सा टाइम लगा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं आपने पूरा वीडियो पढ़ा है तो आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा मैं आशा करता हूँ बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा सभी क्वेश्चनों में। अगर आप इसी टाइप के और वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो बेटा पहले तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और शेयर बेटा उन दोस्तों के पास करना है जो इस बार 9th क्लास में। ठीक है, मिलते फिर भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए